कि हम बाप हैं, ये हमारी लड़की है। लड़की को हम बार बार मना कर रहे हैं कि तुम ऐसा रील मत बनाओ। पाकिस्तान बाप का ईगो हर्ट हो गया, देख लीजिए। जान लेना सॉल्यूशन नहीं, मेरी बात सुनो, जान लेना सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी समस्या का हल नहीं है। जान लेना किसी की समस्या का हल नहीं है। आप उसको समझाते नहीं समझते तो कानूनी प्रक्रिया करते। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्या करके आपको मिला क्या जिंदगी भर की? आपने उसकी तो जान ले ली और आप हमें उम्र कैद की सजा पाओगे, या हो सकता है कानून आपको फांसी की भी सजा दे दे। पहले तो लव मैरिज से रिलेटेड हमें खौफ था, फिर बाद में चलो ठीक है अरेंज मैरिज माँ बाप अपनी मर्जी से करते हैं तो सोच के करते हैं। यहाँ पे डर लगने, यहाँ पे अब अरेंज मैरिज का भी खौफ हो गया। अब बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी, इसके बच्चे के खिलाफ एक्शन ले सकते थे, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आपको जान लेने से मिला क्या है? ये बताइए, जान चली गई, जान लेना अधिकार नहीं है किसी का। जान लेना तो सब कोई बात, लड़की अच्छी खासी टैलेंटेड थी, आपने बताया 18 गोल्ड मेडल वो जीत चुकी है, अपनी एकेडमी भी चला रही थी, अपने सेल्फ मेड थी, तो उसमें तो उन्हें गर्व करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए देखो ये मेरी बेटी है। मेरे घर में अगर मेरी बेटी ऐसा काम करेगी मैं तो गर्व से सीना चौड़ा करके दिखाऊंगा, देखो ये मेरी बेटी आज इसने कितना नाम कमाया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। गुरुग्राम की राधिका यादव केस आपने सुना होगा। चौंकाने वाला ये रहा कि एक पिता दीपक यादव ने किस प्रकार से अपनी ही बेटी की हत्या कर दी गोली मारकर। चौंकाने वाला है, राधिका यादव महज नाम नहीं थी, 18 गोल्ड मेडल मिले थे बैडमिंटन में उन्हें। ये खबर ये बताने के लिए काफी है कि आज भी पितरात्मक सोच इस देश में हावी है। बीते कई दिनों से आपने तमाम ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां सोनम रघुवंशी का मामला निकल कर सामने आ रहा है, मुस्कान अपने पति को ड्रम में पैक कर रही है और अब एक पिता अपनी ही बेटी को गोली मारकर हत्या कर रहा है। गलत है जी, गलत है, गलत चीज है। जो पिता ने अपनी जो ऑनर किलिंग के नाम पे इसकी हत्या करी है कि नहीं वो रील बनाती थी या इस तरह से बातें करती थी या वो उसकी एकेडमी चलाने से खुश नहीं था, इस तरह की जो खबरें निकल के आ रही है, पिताओं को तो गर्व करना चाहिए कि उनकी बेटी आज इतना आगे बढ़ रही है, कितने आगे बढ़ रही है। गर्व करना चाहिए कि बाद में उसके बदले उसने गोली चला दी है, गलत है। इस तरह से मैं इसके किसी भी किस्म से हक में नहीं हूँ। हमारी आधी आबादी जो है महिलाएं हैं, महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, कितने बड़ी बड़ी कंपनियों की CEO बन चुकी हैं, तमाम मेडल जीत चुकी हैं, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन एक इस तरह की छोटी सोच रखने वाले पिता ने जो हरकत करी बेहद गलत करी है। कह रहे जब पिता को आपत्ति थी रील से तो बंद कर देना था बेटी को। नहीं, बंद कर देना था बेटी को, ये एक अलग चीज है। अरे रील बनाना कौन सा गुनाह हो गया? क्या वो अश्लील रील बना रही थी? नहीं, अगर या तो अश्लील कंटेंट बना रही हो, कहीं और गलत काम कर रही हो तो एक बार को बात की समझ में आती है। कभी मोहल्ले में या अड़ोस पड़ोस में इज्जत खराब हो रही है किसी भी एक नॉर्मल कंटेंट को लेकर। आज की डेट में तो लगातार हमारा तमाम युवा जो है आज रील बनाने में ही लगा हुआ है। और ये तो छोड़िए, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनकी तो पत्नी जो है अमृता फडणवीस, वो लगातार रील बनाती हैं। फिर और तमाम लोगों ने बनाया, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। या तो कोई ऐसी चीज है जो जिससे लोगों को आलोचना झेलनी पड़े या कुछ और हो, तब ये बातें एक बार को फिर भी शोभा देती है, मना करा जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है, उसको स्टडी करा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी आपत्तिजनक चीज हो। लेकिन पता नहीं उनका दिमाग क्यों फिरा, क्या बात हुई, क्यों उनके ऊपर शैतान आवी और जिन्होंने ऐसा कदम उठाया। मतलब पैसे की आपत्ति तो नहीं हो सकती थी शर्मा जी, क्योंकि 17 लाख किराया महीने का। उस पिता को पैसे की आपत्ति कैसे? नहीं, पैसे की तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें, पैसे वाला तो कोई बात। लड़की अच्छी खासी टैलेंटेड थी, आपने बताया 18 गोल्ड मेडल वो जीत चुकी है, अपनी एकेडमी भी चला रही थी, अपने सेल्फ मेड थी, तो उसमें तो उन्हें गर्व करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए देखो ये मेरी बेटी है। मेरे घर में अगर मेरी बेटी ऐसा काम करेगी मैं तो गर्व से सीना चौड़ा करके दिखाऊंगा, देखो ये मेरी बेटी आज इसने कितना नाम कमाया, मेरे कितना नाम रोशन करा है। तो नाम रोशन करने की औलाद जब ऐसा काम करती है तो पिता का, माँ का अपने आप ही गर्व से सीना चौड़ा होता है। लेकिन यहाँ तो उसने पता नहीं किस सोच का परिचय दिया, कैसी हालात में उसने ये कदम उठाया कि उसने बेटी को ही हत्या कर दी उसने, ये गलत चीज है। अच्छा, आज राजनीतिक खबरों से हटकर भी मुझे लगा कि समाज में जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं उन पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। बीते कुछ महीनों से, सालों से आप खबरें देख रहे होंगे शर्मा जी। बिल्कुल देख रहा हूँ कि लगातार कुछ ट्रेंड ऐसा चलता जा रहा है, इस वक्त पता नहीं क्या लोगों के ऊपर शैतान हावी होता जा रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपने सोनम रघुवंशी का नाम लिया, ठीक है भाई, चलो उस मैटर को तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, आपको वो पसंद नहीं था, मत करती उससे शादी, कौन रोक रहा है आपको? आज की डेट में तो हालात ये, लड़कियों की तो इतनी आज अगर कहीं इतनी उनकी हिम्मत हो चुकी है, बारात दरवाजे पे होती है और वो वापस लौटा देती है, नहीं करनी हमें शादी। अभी पीछे भी मैं वो पढ़ रहा था कि दूल्हे को खाना सर्व होने में देर हो गई, उसने टेबल में लात मार दी, लड़की ने फौरन इनकार कर दिया, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। हमारे गोकुलपुरी में, पूर्वी दिल्ली में गोकुलपुरी है, वहाँ पे एक बारात आई थी, लड़का नशे में धुत, लड़के का भाई नशे में धुत, उसका बाप, उसका चाचा वाचा सब नशे में धुत, लड़की ने देखा है तो सारा नशेड़ियों का परिवार है, उसने मना कर दिया। ठीक है जी, कर दिया आपने, अच्छी बात है, आपने हिम्मत, लॉजिकल था, बिल्कुल लॉजिकल है, मैं कह रहा हूँ ना लॉजिकल है, आपने हिम्मत दिखाई, मना कर दिया, तो कम से कम
हम हत्या या ये सब कामों से तो बच गए ना। हत्या करके आपको मिला क्या? जिंदगी भर की आपने उसकी तो जान ले ली और आप हमें उम्र कैद की सजा पाओगे, या हो सकता है कानून आपको फांसी की भी सजा दे दे। पूरा घर बर्बाद हो गया। इसी तरह इस बेटे की कर देते, बेटी की उसने हत्या करके बाप क्या घर में रह लेगा? बाप को भी तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। धारा 302 लगती थी पहले, BNS में अब चेंज हो गई है, उसके हिसाब से कुछ और नया आ गया, लेकिन सजा तो वही है, या उम्र कैद या फांसी। पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी। अब बचा क्या उसके घर में? अच्छा, इस तरह की वारदात जो बढ़ती जा रही हैं, बतौर जनता आप लोगों को क्या लगता है क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? गलत है जी। समाज में जागरूकता का अभाव हो रहा है। समाज आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रही है, समाज को आगे भी ले जाने का काम कर रहे हैं हम और समाज को पीछे ले जाने का भी काम कर रहे हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे 400 साल पुराने, 300 साल पुराने, 200 साल पुरानी प्रथाओं का हवाला दिया जाता है, 300 साल पुरानी, जो कि खत्म हो चुकी है, तो हम समाज को पीछे ले जाने का काम करते हैं। जब हमारे देश में 350 साल पहले मरे हुए औरंगजेब की कब्र खोद के उसका मुद्दा गरमाया जाता है, तो हम 350 साल देश को पुराने पीछे ले जाने का काम करते हैं। हमें लगातार आज हमारे सौरभ शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचे, तो हमें आगे की ओर देखना चाहिए ना कि हमें पीछे की ओर देखना चाहिए। पहले प्रथाएं हुआ करती थी, सती प्रथा हुआ करती थी, महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती थी, महिलाओं को काम करने की आजादी नहीं थी, महिलाओं को बोलने की आजादी नहीं थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया, तमाम समाज सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम करा। तो आप उस चीज को देखिए, महिला में भी उतनी शक्ति होती है, और बल्कि मैं तो साफ साफ कहूँ मैं आपको, महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा ताकत होती है। हम अगर 8 घंटे अपना नौकरी करके घर जाते हैं ना, तो घर जाते जूते उतारते टांग पसार के बैठ जाते हैं, जाते बीवी को कहते हैं यार चाय पिला, बहुत थक गया आज। साफ बात है, जाते कहते हैं। और लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो सुबह 6 बजे उठी होती है, एक नौकरी पेशे के लिए 6 बजे उठते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं उन्हें तैयार करके स्कूल भी भेजती है, उसके बाद घर भी संभालती है, दोपहर का खाना भी बनाती है, फिर रात का खाना भी तैयार करती है। और जब हम घर जाके टांग पसार के बैठ जाते हैं यार चाय पिला, मैं बहुत थक गया हूँ, दिन भर की थकी वो भी होती है, लेकिन फिर भी वो हमें चाय पिला के बनाती है। और उसके बाद हम सबको खाना खिला के फिर अकेली वो बर्तन मांजने बैठती है, अगर मेड नहीं लगी हुई घर में तो। और बर्तन मांजने के बाद फिर वो सबसे आखिर में खुद खाना खा के फिर अपने बर्तन मांज के फिर सोती है। लेकिन हम कहते हैं अरे भाई मैं बहुत थक गया। मैं सच में देखता हूँ, मैंने अपने लॉकडाउन में इस चीज को महसूस करा। उससे पहले मेरी भी थोड़ी सी सोच ऐसी थी, अरे यार ये तो महिलाएं घर में पड़ी रहती हैं, क्या करती हैं। जब लॉकडाउन लगा ना, सुबह से शाम तक हम घर में होते थे, तब हमने देखना शुरू करा है यार महिलाओं को कितने काम होते हैं भाई। इधर बर्तन भी मांजने, इधर सब्जी भी काटनी है, उधर कुकर की सीटी का ध्यान भी रखना है, इधर दूध भी उबल रहा है उसका भी ध्यान रखना, इधर कपड़े की मशीन भी चल रही है उसका भी ध्यान रखना है। और हम आराम से पसरे बैठे, यार थक गया, एक कप चाय और पिला दे। हम बड़े बड़े थक रहे हैं और वो काम करते करते नहीं थक रही। आज भी मेरी वाइफ सुबह 5 बजे उठती है और रात को 1 बजे हमारे साथ ही सोती है। मैं बार बार उसे अप्रिशिएट करता हूँ, भाई इतना काम मत करा कर। मेड आती है उसके बावजूद भी अपने काम में, और जॉब भी करती है। और यही सब कामकाजी महिलाओं का हाल है कि वो जॉब भी करती हैं, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 2 दृष्टि का समझा जाता है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं पूरी तरह बराबरी के हूँ। पुरुष प्रधान देश तो शुरू से ही रहा है, लेकिन ये घटनाएं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो पीछे अभी शर्मा जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। देखो, महिलाओं को, चाहे महिला हो या पुरुष, बराबर सम्मान, अधिकार और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही एक लाइफ पार्टनर के सबसे बेटर लाइफ होती है। दोनों के बीच सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, संतुष्टि। कहते ना, अभी मैं पीछे केस आपने सुने होंगे आए दिन, कभी ड्रम की घटना तो कभी सीमेंट में कहीं कुछ। तो मैं कह रहा हूँ ये सबको हटा कर ना थोड़ा एक संतुष्टि से देखा जाए लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, और लोगों के बीच अच्छी विचारधारा लाई जाए ताकि वो उस चीज को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। अच्छे विचार, लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है, ड्रम में पैक कर रहे हैं, शादी के बाद तलाक देने की जगह मार ही दे रहे हैं, हत्या कर रही हैं। बहुत गलत है ये, क्योंकि जान लेना किसी का अधिकार नहीं है। जान एक प्रकृति की सिर्फ वो प्रक्रिया, तो प्रक्रिया होती है प्रकृति की, जो अपने आप ही ऑटोमेटिक बंदा डेथ हो जाता है। लेकिन किसी की जानबूझकर आप जान ले रहे हो, किसी को कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, वो गलत है बिल्कुल। जे हमारे संस्कार नहीं कहते, जे हमारे भारत का संविधान नहीं कहते कि आप किसी की जान लो। हमारे भारत का संविधान कहते हैं आप कोई गलत कर रहे हो तो उसको सजा दिलवाओ, कानूनी तौर से सजा दिलवाओ, अरेस्ट करवाओ, सब कुछ करेगा कानूनी प्रक्रिया बनी हुई उसके लिए। लेकिन आप किसी की जान लेना गलत है। लेकिन कहा जा रहा है पिता दीपक यादव की नाक कट रही थी समाज में, तो इसलिए हत्या कर दी। तो नाक कटी पिता है, अच्छी बात है, मानते हैं आपकी शर्म हो रही होगी, लेकिन आप उस चीज के बच्चे के खिलाफ एक्शन ले सकते थे, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन आपको जान लेने से मिला क्या है ये बताइए? जान चली गई, जान लेना अधिकार नहीं है किसी का। जान लेना तो समाज में इज्जत ही गई, हत्या कर दी तो इज्जत चली। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब वो तो चली गई जान, उसकी डेथ हो गई, लेकिन आपकी सलाखों के पीछे जिंदगी जाएगी तो वो तो बेकार है ना। अब वो तो जो जाने वाला वो आप चला गया, आपने उसको खत्म कर दिया, जो भी कर दिया गलत है। लेकिन ये अब आप भी जेलों की सलाखों के पीछे रहोगे तो इससे बढ़िया आप पहले सोच लेते, समझ लेते, आपकी बच्ची है समझाते। और ऐसी अश्लील वीडियो तो कोई बना नहीं थी। वो मैंने अभी पीछे शर्मा जी में मैंने भी देखी वीडियो, ऐसी कोई अश्लील वीडियो नहीं थी जिसके खिलाफ आपको इतना बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। तो कुल मिला के बाजी महिलाओं के प्रति, सब महिला हो या पुरुष, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखें, अच्छे विचार रखें लोगों के बीच, इसी से देश हमारा आगे चलेगा।
अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती क्यों जा रही है, उसकी वजह क्या लगती है? उसकी वजह देखो, आज के टाइम में फ्रीडम भी थोड़ी सी, देखो माँ बाप को इस केयर करे, शिक्षा दे, शिक्षा कहते हैं ना, शिक्षा दो अच्छी बात है, लेकिन संस्कार भी दो शिक्षा के साथ साथ, मैनर्स भी सिखाओ उसको। कहते हैं ना, बच्चों को ज्यादा फ्रीडम, किसी भी चीज को आप ज्यादा आजादी देना भी बेकार होता है। आप उनको, बच्चा केयर करे, पढ़ रहा है, स्टडी करे, सब पे केयर रखो, आप ध्यान रखो उनका, अच्छे संस्कार। जब आपको पता रहेगा ना बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो वो गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। पहले के पेरेंट्स क्या होते थे, हमारे ओल्ड जनरेशन को आप ले लीजिए, पुरानी पीढ़ी को, हमारे पेरेंट्स वगैरह बहुत अच्छे संस्कार थे, हुआ करते थे, बहुत सहनशीलता से काम को डिसाइडमेंट किया जाता था, कोई भी चर्चा होती थी तो घर में बैठ के सुलझा लिया जाता था। लेकिन अब आजकल क्या है कि चाहे बच्चे हो या माँ बाप तुरंत ही एक्शन ले, तो मैं कह रहा हूँ एक्शन लेना गलत है, किसी भी चीज का एक्शन लेना गलत है। एक्शन के लिए आप प्रक्रिया बनी हुई, कानूनी प्रक्रिया को अपनाओ, उसके उपचार लाओ, उसके कारण सोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा। जाहिर तौर पे क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। इतनी देर से चर्चा सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्या करना है, वो लड़की जो थी, लड़की से वो तंग आ गया था, जो जिसने मारा था ना, वो लड़की से तंग आ गया था। वो बार बार कह रहा है, वो कोई पाकिस्तानी चैनल पे वो जुड़ी हुई थी लड़की, वो रील बनाती थी वो जो है, उसका बाप जो है बार बार उसको मना करता था कि ये जो चैनल बना रही है, पाकिस्तान के जो रील बना रही है, उसको बंद करो। लेकिन वो लड़की, जान ले लेना, गोली मार देना उसको, जान ले लेना या गोली मार देना, वो तो क्यों मार दिया गोली, लेकिन लड़की को तो कुछ समझना चाहिए ना कि हमारा बाप है, वो जो कुछ भी कह रहा है हमारी भलाई के लिए कह रहा है। वो क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान का जो रील बना रही है, वो क्यों बना रही है? पाकिस्तान से तुम्हें क्या लेना देना है? उससे रील बना करके, उसकी जानकारी जुटा करके तुमसे हासिल क्या करना? अच्छा, तमाम लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राधिका यादव का एक लड़के के साथ संबंध था जो कि मुस्लिम था, तो क्या एक लड़की स्वैच्छिक इच्छा से संबंध नहीं बना सकती? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना? अगर अच्छा लगता है, लड़की का अपना पर्सनल चॉइस है वो। अगर उस लड़की को, उसके लड़के में कुछ अच्छा दिख रहा है कि हमारा भविष्य जो उसके साथ ठीक है, तो उसमें कोई वो ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। अच्छा, आपने कहा पिता जो थे दीपक यादव ने समझाया, फिर गोली मारी, मतलब आप क्या कह रहे हैं, सही किया उन्होंने? तो लड़के उनकी बात मानी नहीं थे। कोई आदमी को होता है कि हम बाप हैं, ये हमारी लड़की है, लड़की को हम बार बार मना कर रहे हैं कि तुम ऐसा रील मत बनाओ। पाकिस्तान बाप का ईगो हर्ट हो गया, देख लीजिए। देखो, आप भी पेरेंट्स हो गए, पापा जी बच्चे, सभी के आप बच्चे रहते हैं, मेरे भी पापा जी वगैरह, लेकिन देखो जान लेना सॉल्यूशन नहीं है, मेरी बात सुनो, जान लेना सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी समस्या का हल नहीं है। जान लेना किसी की समस्या का हल नहीं है। आप उसको समझाते नहीं, समझते तो कानूनी प्रक्रिया करते। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कानून बनाया किस लिए? हमारा इंडियन कानून हमारे घर में नहीं चलता। अरे दादा कानून सब जगह चलता है, नहीं चलता है यार। कैसी हमारे घर में कानून नहीं चलता। हम जैसे ये हमारी लड़की है, हम उसका बाप है, 13-14 साल तक तो हम 13-14 साल तक तो लड़की के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन 13-14 साल के बाद जो लड़की थोड़ी बालिग होने जाती है ना, तो उसका हमारा जो है उसके ऊपर से कंट्रोल थोड़ा कम होने लगता है। और पूरा कंट्रोल जमाना है। कंट्रोल जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल जमाने की बात नहीं कर रहे को। अब फिर जो है वो ज्यादातर जो है लड़की जो है अपने माँ के साथ जुड़ जाती है। पिता भी सोचता है कि लड़की बड़ी हो रही है। हमारा कहना उसको बार बार हर चीज को ऑब्जेक्शन उठाना हमारा भी गलत काम है। अच्छा, ये भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब मैं हत्या को तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन पिता समझा रहा था, इनका कहना है, लेकिन वो समझी नहीं। आप क्या देख रहे हैं आजकल? सोनम रघुवंशी हो गया, ड्रम में पति को पैक कर देना हो गया, पिता ने ही अपनी बच्ची को मार दिया, ऐसे तमाम खबरें आ रही हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पहले तो लव मैरिज से रिलेटेड हमें खौफ था, फिर बाद में चलो ठीक है, अरेंज मैरिज माँ बाप अपनी मर्जी से करते हैं तो सोच के करते हैं। यहाँ पे डर लगने, यहाँ पे अब अरेंज मैरिज का भी खौफ हो गया। अब बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। यहाँ पे लड़की लव मैरिज कर सकती है? नहीं, वो भी लड़का मुस्लिम है तो बिल्कुल। देखो, अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए, समाज से लड़ने के लिए, तो बिल्कुल करो, बिल्कुल। जो सही बंदे हैं ना वो आपका साथ देंगे। जो 100 में से एक बंदा ही आपका साथ देगा, 99 बंदे आपका साथ नहीं देंगे। बोले यार जात कौन सी है, धर्म कौन सा है, वेश भाषा क्या है। पिता की तो नाक कट गई ना, दीपक यादव की तो नाक चली गई, इसलिए उसने गोली मार दी। नाक कैसे कट गई? समाज में पता चला कि मुस्लिम लड़के। अरे मैं यही बोल रहा हूँ कि वही कह रहे, अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, ठीक है, तो समाज में अपने प्यार के लिए लड़ सको तो बिल्कुल लड़ो, ठीक है। बस ये कंफर्म कर लेना कि जिस लड़के से, चाहे वो कोई सी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
कोई से भी धर्म का हो, ठीक है, लेकिन वो बंदा आपके साथ लॉयल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये भी चीज होती है कि लड़के और लड़की कहते हैं, मैं अपने आप को ही गिन रहा हूँ, हर सबको गिन रहा हूँ मैं, ठीक है, हर कोई है ना कि अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो देख लो कि भाई साहब अगर आप जिसके साथ प्यार कर रहे हो, आपके फिजिकल अटैचमेंट बना रहे हो, वो आप से ही प्यार कर रहा है या कहीं और में ट्रस्टेबल पर्सन है या नहीं, भरोसेमंद है। रियलिटी ये कि हमेशा वो ये चीज देखना चाहिए। बाकी मैं आपने कही रिलीजन वाली बात मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि प्रेम खुद में एक धर्म होता है। रिलीजन ओनली फॉर लव, यानी जहाँ प्यार होता है वहाँ जात पात नहीं देखी जाती, वहाँ प्रेम ही एक जात का रूप ले लेता है। और वहाँ ये देख रहे बंदा कितना ट्रस्टी है, कितना लॉयल है, कितना ईमानदार है, कितना उसके प्रति लगाव है उसका, वो सब चीजें पॉइंट की जाती हैं। जाहिर तौर पर देखिए तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गुरुग्राम में जो हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं पिता ने जो किया उनकी पूरी तरह गलती नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना है कि राधिका यादव की हत्या कर देना, वो भी एक पिता के माध्यम से, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मैं एक ही चीज कहूंगा, शायद ये बात अजीब से लगे, ठीक है, लेकिन आप खुद ये देखो, वो समाज जहाँ पे आप 4 लोग बोलेंगे बातें बनाएंगे, फिर वो भूल जाएंगे। अरे आपने किसी के साथ प्यार करा है तो जिंदगी भर तो आपने रहना है ना, वो तो 4 बातें बना के भूल जाएंगे ना। उन्हें तो अपना मिल गया, मसाला मिल गया, उन्होंने बस उसमें आग बना के रोटी से खत्म हो गया। तो बस यही कहूंगा कि जीवन आपका है, निर्धारित आपको करना है, तो सोच विचार के भरोसेमंद व्यक्ति पर भरोसा करिए। खैर, राधिका यादव 25 साल की थी, बैडमिंटन प्लेयर भी थी, 18 गोल्ड मेडल भी लेकर आई थी, लेकिन नतीजा और खबर आपके सामने है। जनता की राय हमने आपको बता दी है, आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।